Yes, sir. हु विल प्ले विथ मी, मेरे साथ कौन खेलेगा, मेरे साथ कौन खेलेगा, बेटा लेसन का नाम है, मेरे साथ कौन खेलेगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय, यह एक लड़के की कहानी है, यह एक लड़के के बारे में कहानी है। हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, जो हमेशा कभी पढ़ाई को पसंद नहीं करता था। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कभी भी पढ़ाई को पसंद नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ही मीट सम क्रीचर, एक दिन वह कुछ जीवों से मिला, एंड देन ही चेंजेस, तब उसमें बेटा क्या परिवर्तन आ गया। व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, उसमें परिवर्तन क्यों आता है, लेट्स फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। चले आगे। चले। Yes, sir. दिस इज रोहित, ये रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वो अपनी मतलब पढ़ाई को पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडी, वह अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली, सब उसके सभी मित्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, उसके सभी मित्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, बट ही डजंट गो देयर, लेकिन वह नहीं जाता। ही वंडर्स हियर एंड देयर, वह इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। वन डे, एक दिन, ही गोज टू द गार्डन, वह एक बगीचे में जाता है, नियर हिज होम, अपने घर के पास। एक दिन वो अपने घर के पास बगीचे में जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद अस, तो वह पाता है कि उसके साथ खेलने को बगीचे में, गार्डन में कोई बच्चा नहीं नहीं था। He sit on a bench, वो एक बेंच पर बैठ जाता है, अंडर बिग banyan tree, और एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही नोटिसेस, वह ध्यान देता है, ए पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स, कि जो एक मोर थी वो फूलों की क्यारियों में डांस कर रही थी, नाच रही थी, नाच रहा था। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक, रोहित मोर के पास जाता है, एंड सेज टू हिम, और से कहता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक सेज, मोर कहता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूं, सो आई एम कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट अ डॉग, फिर रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, कुत्ता कहता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर हाउस, मैं अपने मालिक के घर की तलाश कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपेंस टू सी ए पैरट, अब बेटा तोते को देखता है, क्रॉ कोए के पास कोए को देखता है, स्पैरो स्पैरो को देखता है, हॉर्स घोड़े को देखता है। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, वह उनसे उसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो बेटा वो सभी बोल देते हैं, वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं, वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, हमें बहुत से काम करने हैं, वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, दे उत्तर देते। दिस हैज ए ग्रेट इंपैक्ट ऑफ रोहित, अब बेटा इसका रोहित पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ही सेज टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहता है, ऑल ऑफ देम आर बिजी, वो सभी व्यस्त हैं, दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आई एम ओनली वन, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं, हु इज नॉट वर्किंग, जो कार्य नहीं कर रहा। नाउ आई विल आल्सो डू माय वर्क, अब मैं भी मेरा कार्य करूंगा, एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और स्वयं को व्यस्त रखूंगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं मेरे आलसीपन को छोड़ूंगा, त्यागूंगा। ही रिटर्न्स होम, वह घर वापस लौटता है, एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, और प्रतिदिन विद्यालय जाने के बारे में सोचता है, निर्णय करता है। ही स्टार्टेड स्टडीइंग,
attentively and complete his homework also. वह बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ता है और अपना पूरा होमवर्क भी करता है. He learns his lesson regularly. वह प्रतिदिन अपने पाठ याद करता है. In the evening शाम को he goes to the playground. वह खेल के मैदान पर जाता है and finds his friend there. अपने मित्रों को वहां पाता है. He plays with them for about an hour. वह उनके साथ लगभग 1 घंटे तक खेलता है. After returning home, घर लौटने के बाद he take his dinner. वह अपना शाम का भोजन लेता है and then revise that he studied at the school. और जो उसने स्कूल में पढ़ा था उसका रिवाइज करता है, दोहराता है उसको. With his change in his behavior, उसका व्यवहार में यह परिवर्तन. He is now liked by everyone. प्रत्येक के द्वारा पसंद किया जाने लगता है. His teachers, उसके अध्यापक praise him, उसकी प्रशंसा करते हैं. For his punctuality, उसकी पंक्चुअलिटी का. And his parents feel proud him. उसके माता पिता भी उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं. बोलो बेटा प्रॉब्लम किसी प्रकार की, प्रॉब्लम बेटा किसी प्रकार की कोई चीज समझ नहीं आई, पूछो दोबारा से बेटा. किसी No, प्रकार की बेटा कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तो बेटा पूछ लो. एक सेकंड एक डाल. एक सेकंड. बेटा क्वेश्चन आंसर्स के. Yes, sir. करवा. हाँ बेटा किसी को कुछ पूछना तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम. नो सर. तो क्वेश्चन No, आंसर sir. करा दो, क्वेश्चन आंसर करा दो फिर इसके. Yes, यस sir. सर. देखो बेटा आप आंसर लिखिए. पहला बेटा राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट. Sir. Sir, हम. क्वेश्चन एंड आंसर. बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय. False. आंसर, आंसर क्या है बेटा? फॉल्स. रोहित प्लेज विद द फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग. False. फॉल्स. इवनिंग में खेलता था बेटा. नंबर थर्ड, वी शुड गिव अप लेजीनेस. ट्रू. True. देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन. फॉल्स. कोई नहीं अकेला था वो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा. Yes, sir. हो गया. अब बेटा इसका बी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. बी नंबर पर आ जाओ बेटा. बी नंबर, एक पंक्चुअल बॉय क्या आएगा बेटा इसमें? डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. डी इज करेक्ट आंसर. डी पहले का आंसर बेटा डी है. हु इज नॉट विलिंग टू वर्क. रोहित. दूसरे का बेटा डी सही है, पहले में सही डी और दूसरे में क्या है बेटा डी. और लेजीनेस इज बैड. नंबर तीसरे में भी क्या है बेटा डी. तो तीनों का आंसर क्या है बेटा डी. हो गया बेटा.
Yes, sir. अब बेटा सी, वेयर वाज द पीकॉक डांसिंग, बता दो इनको। Yes, sir. मिटा दो. अब बेटा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन सुनो, वेयर वाज पीकॉक डांसिंग, आंसर बेटा, आंसर देखो Near पहले the का क्या है, आंसर पता है बेटा, द पीकॉक वाज डांसिंग, द पीकॉक वाज डांसिंग near the flower, near the flower. कर रहा था बेटा, फूलों की क्यारियों के पास डांस कर रहा था। Why did the question number 2, why did the birds, animals in the garden not play with the Rohit? बेटा जानवर या उसके साथ क्यों नहीं खेले? आंसर देखो बेटा, none of the birds, none of the birds and animals were free as they all are busy in doing their own respective work. Respective work. That's why they were not ready to play with Rohit. To play. Answer number third. ऊपर लिखो बेटा, नीचे लिख दूं? नीचे लिख दो. बोलो बेटा, बोलो। नीचे लिख दो. अच्छा, why did Rohit find no friends in the garden to play with? तो लिखो बेटा आंसर नंबर थर्ड, रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स रोहित नो फ्रेंड टू प्ले इन द गार्डन because
All his friends went to school. All his friends had gone to school. Question number 4. Answer number 4 लिखना होगा. Answer number 4. Where does Rohit go in the evening? So Rohit goes to playground. Answer number 5. In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? क्यों? मतलब बताओ. Rohit's parents were happy with him in the end of the story. In the end of the story, because he had now become a punctual boy. Punctual boy and had given up laziness. कंप्लीट हो गए बेटा. No, sir. No, sir. लिख लिए. No, sir. No, sir. लिख लो बेटा, आराम से लिख लो. दूसरा हटा दो. Activity second. My father works in the field and mother. पहले में आएगा बेटा मदर. दूसरी में आएगा बेटा इवनिंग. थर्ड में बेटा कम. फोर्थ में आएगा बिजी.
Activity third. Look at the sentence and underline the difference between them. Now change the following sentence into negative. इसको बेटा नेगेटिव में चेंज करना है. तो सेंटेंस नंबर 1 कैसे चेंज होगा बेटा? A boy meets a dog. The boy does not beat a dog. ये इसका आंसर है बेटा, आंसर. नंबर 2, we do not play. We do not play in the evening. Application. Moon does not do his home work daily. Number 3, Mohan does his homework daily. So the Mohan does not. Mohan does not do his homework daily. जहां से समझ में नहीं आया बेटा पूछ लेना. सर आप अगला लेसन पढ़वाओ. है? सर अगला लेसन पढ़वाओ, हमारा तो हो गया. आप बेटा कर लेते, सबको कर लेने थे, ऐसे नहीं तो सबको सबका हो जाएगा. हो गया. यस सर. हटा दो ब्लैक बोर्ड से. तू अभी यस सर. कर लो बेटा, कर लो. जब कर ले जब मुझे बता देना, आराम से कर लो. तो आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है बेटा. शकल का क्या करना है? साइड में बैठा हूं मैं, तो साइड में बैठा. स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बेटा, तेरे नेटवर्क कमजोर होंगे. कम आ रहे सर. होंगे. बोला हमारा बोले तो बेटा बिल्कुल साफ दिख रही है ना, क्लियर साफ. यस सर. अनंत सर अब दिखाई देगा ही. अब मैंने तो कुछ किया नहीं. तो हमारे से बोले आई डन. सर हमारा हो गया.
कौन सा गया बेटा? एक चौथा ये जाता कर लिए सब, हो गए क्या? अरे हो गए। सर नियल वो आनंद तेरे हो गए? यस सर। प्रवीण, हो गए। रितेश, हटा दो। सर हटा दो। अब बेटा स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8। और बेटा चैप्टर का नाम है ए जिन whom no one lived, whom no one liked. स्टार्ट करें बेटा पढ़ाना। यस सर। एक जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था। जिन जानते हैं कि नहीं जानते? जिन, भूत जिन ऐसे होते हैं ना, तो बेटा उनको एक ऐसा जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलो बेटा, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी। डियर वाज ए जिन, एक जिन था। एक समय की बात थी, एक जिन था। But this particular jinn was famous for spoiling things up. बेटा अब इसमें स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग का मतलब क्या? बर्बाद करना, काम बिगाड़ना। मीनिंग भी करने बेटा अगले की, ये वर्ड न्यू वर्ड लिखने आपको पता है नहीं पता है? हाँ। बट दिस पर्टिकुलर जिन, लेकिन बेटा विशेष जिन वाज फेमस, ये विशेष जिन लोकप्रिय प्रसिद्ध था काय के लिए? स्पॉइलिंग थिंग्स, चीजों को बर्बाद करने के लिए। चीजों को बर्बाद करने के लिए ये जिन बहुत अधिक प्रसिद्ध था। Whenever some rubbed the magic lamp, जब कभी कोई जो जादुई लैंप था उसको जिसने रगड़ा, he would come out and say, वह बाहर आता और बोलता, What is your wish? आपकी क्या इच्छा है? Then a great cloud of smoke would appear. तभी बेटा वहां धुआं का बादल इकट्ठा होता। Hundred of things would fly through in the air. सैकड़ों चीजें ऊपर हवा में उड़ती हुई दिखाई देती। When somebody wanted something, जब कोई कुछ चाहता था, he would bring it, वो ऐसे ले आता था। Covered in so much dust, कैसे बेटा? धूल में सनकर जाता था। That nobody wanted to even touch it, लेकिन इसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, इसे कोई छू नहीं सकता था। So silly were his mistake, इसलिए बेटा सिली की एक गलती थी। That no one liked the magic lamp, कि उस मैजिक लैम्प के बारे में कोई नहीं जानता था। So the jinn didn't come out for the years, इसलिए बेटा वो जिन वर्षों तक बाहर नहीं आ सका। One day, एक दिन, a lonely boy, एक अकेले लड़के ने, दिख रहा है बेटा ये लड़का? यस सर। One day, a lonely boy named पंकज, एक लड़का जिसका नाम पंकज था, found the lamp, उसे लैंप मिला। He heard the sad cries and virgin, तो बेटा वह दुखी होकर जिन के लिए चीखा। So he decided to become his friend, इसलिए उसने
उसका मित्र बनने का निश्चय किया। द विश, बेटा इच्छा, ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड, उसने इच्छा पूरी करने के लिए पूछा। वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प, उसने बेटा प्रवेश करने के लिए, लैम्प को छोड़ने के लिए। भाई यदि तुम मुझे लैम्प से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। द जिन वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, अब बेटा जो जिन था उसकी इच्छा को पाकर बहुत खुश हुआ कि मैं तुम्हें लैम्प से फ्री कर दूंगा यदि तुम मेरी इच्छा को पूरा कर दोगे तो। As soon as पंकज entered the lamp, जैसे ही पंकज ने लैम्प में इंटर्ड किया, प्रवेश किया, he could see, वह देख सकता था what the jinn problem was, कि जिन की समस्या क्या थी। It wasn't that he was a bad jinn, यह नहीं था कोई खराब जिन था। It was just that it was untidy, और बेटा untidy का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं पता है? Untidy, अव्यवस्थित। अनटिडी का मतलब क्या होता है बेटा? अव्यवस्थित। He could see what then problem, समस्या देखिए बेटा। It wasn't he was bad then, ऐसा नहीं था कि जिन खराब था। It was just he was untidy, वह वहां पर ठीक अव्यवस्थित था। In the lamp के अंदर everything was thrown all over the place, प्रत्येक चीज उस महल में फेंक दी गई। Whether it is ज्वेलरी भी, बुक्स, किताबें, बोर्ड्स, कैमल्स, बेटा जो चीजें थी सब इधर उधर फेंक दी गई थी। It was clear, ये स्पष्ट था, the place had not been cleaned for years, कि उस स्थान को वर्षों तक साफ नहीं किया गया था। Pick up anything, कोई चीज उठाओ, and a cloud of dust would fly up, कोई भी चीज उठाते थे तो बेटा धूल का बादल बन जाता था। पंकज was surprised, पंकज को बेटा आश्चर्य हुआ to see all that, ये सब देखकर। The jinn felt ashamed, अब बेटा जिन शर्मिंदा महसूस हुआ, and apologized, और उससे माफी मांगी। He said, उसने कहा, that a jinn job was very important, कि जिन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता था, and he had no time for cleaning, कि वह सफाई करने में जरा भी देर नहीं लगाता था। But पंकज remembered his mother's advice, लेकिन पंकज की माँ को उसके शब्द याद आए। He told the jinn, उसने जिन से कहा that कि it was important to keep all his things in order, कि सभी चीजों को बिल्कुल आपको क्या रखना है, व्यवस्थित तरीके से रखना है। They decided to give the place a good clean, उसने निश्चय किया कि वह इस स्थान को बिल्कुल स्वच्छ रखेगा, साफ रखेगा। It took them quite a few days, इसमें कुछ दिन लगे व्यवस्थित करने में। When they finished, जब उसने समाप्त कर लिया, everything was gleaming, प्रत्येक चीज चमक रही थी, and its correct place, और अपने ठीक स्थान पर उसने रख दी थी। Now it was very easy to find, अब प्रत्येक चीज को पाना बहुत आसान था। गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर, जो भी गिफ्ट के लिए मांगा जाता था वो चीज आसानी से मिल जाती थी। बेटा उसने इस तरह से हर चीज को क्या कर दिया बेटा, व्यवस्थित तरीके से रख दिया। बिल्कुल दिख रहा है, सब चीज कैसे रखी है बेटा, व्यवस्थित तरीके से। एंड सो द जिन बिगिन टू रेस्पेक्टेड, इसलिए जिन ने उसकी बेटा क्या आदर करना प्रारंभ किया। एंड लाइक्ड बाय एवरीवन, वो प्रत्येक के द्वारा पसंद किया जाने लगा। He learned that, उसे याद आया या उसने सीखा, nothing great can be achieved without order, के बिना ढंग से रखे हुए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। And cleanliness is all things, और सफाई सब कुछ है। सबसे पहली क्या चीज है बेटा, सफाई। तो किसी चीज को सफाई से रखना घर के अंदर या कहीं भी सबसे अच्छा माना जाता है। ऑलवेज बी क्लीन, हमेशा स्वच्छ रखिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, इससे बेटा क्या है, अच्छे गुणों का विकास होता है। ये तुम्हारा बेटा चैप्टर है, कौन सा? हाँ बोलो सर। हम पहले है ना, बच्चे जा रहे हैं और आ रहे हैं। बेटा, जो जाने वाले उनको जाने दो, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते जाने वाले जाते आते रहते हैं। अब बेटा आपको न्यू वर्ड्स लिख लोगे बुक में से? यस सर। अब बेटा एक्टिविटी नंबर फर्स्ट करा दो इसको।
यस सर, करवा दो बुक में। हाँ बेटा कर लो। तो इसके बेटा क्या करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर। अब बेटा इसमें एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी बेटा फर्स्ट हमको करनी है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट देम करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। मिल गया? तो यस बेटा सर। सबसे पहले आपको दूसरा सेंटेंस रखना है नंबर 1 पे, ठीक। उसके बाद रखेंगे बेटा छठवां सेंटेंस, उसके बाद रखेंगे पांचवा सेंटेंस, उसके बाद रखेंगे पहला सेंटेंस, और उसके बाद रखेंगे बेटा चौथा सेंटेंस। ये आपकी स्टोरी भी करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी एकदम। आगे समझ में नहीं आया? सबसे पहले दूसरा सेंटेंस, फिर रखेंगे छठवां सेंटेंस, फिर रखेंगे पांचवा, फिर रखेंगे पहला, और फिर रखेंगे चौथा। सर ये हमें लिखने हैं। बेटा आपको आपके पास बुक नहीं है क्या? है बेटा सर। सुनो, क्वेश्चन पूछा रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो बेटा सबसे पहले आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है सबसे पहले, ओके? यस सर, कॉपी में। और क्या में लिखेगी? और फिर लिखना है बेटा छठवां सेंटेंस दूसरे के बाद में, सबसे पहले दूसरा, फिर दूसरे नंबर पर छठवां, सबसे पहले दूसरा, फिर छठवां, फिर पांचवा सेंटेंस, फिर पहला सेंटेंस, फिर चौथा सेंटेंस। ये कहा है बेटा सेंटेंस में कि हम सेंटेंस कैसे रखें जिससे स्टोरी का करेक्ट हो जाए हमारी। आगे समझ में कैसे करना है? यस सर। यस सर। अनंत आ गया बेटा समझ में? यस सर। हाँ भाई। और रितेश, रितेश यस सर। आगे बेटा समझ में क्या करना है? यस सर। अब बेटा आ जाओ क्वेश्चन आंसर नंबर पहला, आंसर नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट द जिन अगेन? तो लिखो बेटा, विद, एक सेकेंड बेटा फोन आ रहा है, एक सेकेंड है। ओके सर। हाँ बेटा एक बात कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बोल रही थी। हेलो।
हेलो। हेलो अनंत। हाँ बोल। हेलो अनंत हाँ बोलता ये तो क्या है सारा कुछ। बच्चा हुआ है? अनंत अनंत करके रहता है बस है। हम तो हेलो 3 ही बच्चे बचे हैं। अनंत हम तो 3 ही बच्चे बचे। हाँ ओहो